अभी जो कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, इनको दोष मुक्त कर दिया गया, क्या इसमें आप मानते हैं एक पक्ष जीत गया एक पक्ष हार गया? नहीं, इसमें इनकी जीत नहीं है। मैं ये मानता हूँ इनकी जीत नहीं है, ये समाज की जीत है, भाईचारा, एक भाईचारे की जीत है। ये भाईचारे ने इनको बरी किया है, एक प्रकार से भाईचारे का फैसला है ये। भाईचारे ने इनको इस दोष से मुक्त करे है। सिंधु परिवार ने, मैं ये विशेषतः कहना चाहता हूँ कि सिंधु परिवार ने उस सामाजिक फैसले का जो जींद में हुआ था उसका सम्मान रखे और उसको पूरी तरह से लागू होने दिया गया। और उन्होंने बड़ा संयम से काम लिया, संयम रखा उन्होंने, सिंधु परिवार ने भी संयम रखा। फिर उसके बाद और सामाजिक जो परिवेश था, सामाजिक जो फैसले थे, उनके हक में खड़े रहे। अभी जो हालांकि फैसला तो कानूनी है, क्या इसको आप सामाजिक मानते हैं? नहीं, सामाजिक ता अलग है। देखो, नहीं, कानून की कसौटी पे तो भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक सहमति तो बनी थी इससे पहले। मैं यही कह रहा हूँ, सामाजिकता अलग है, कानूनी पहलू अलग है। देखो, समाज तो किसी को भी माफ़ कर सकता है, जो कानून में माफ़ नहीं किया जा सकता, वैधानिक तौर पर उसको माफ़ नहीं किया जा सकता और समाज उसको माफ़ कर देता है। तो इसमें दोनों बात आ गई। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी मामले में जो आरोपी थे, उनको अक्सर रूटीन में सीबीआई कोर्ट में पंचकुला जाना पड़ता था। उस वक्त 2 जगह पर जाट समाज ने दान दिया था, एक तो जसिया में और दूसरा नांदल भवन में। हमारे साथ महेंद्र सिंह नांदल हैं, ये भी उस वक्त प्रधान थे। फिलहाल वो जो अकाउंट है उसको ऑपरेट करने वाली एक समिति, उसके मेंबर हैं। नांदल साहब, आप लोगों के पास किसने अप्रोच किया था? ये जो लड़के जा रहे हैं पंचकुला पेशी के लिए जाते थे। देखो, ऐसा हुआ, अकाउंट तो हमने ये जो जाट समाज राहत कोष जो ट्रस्ट बनाया था, ये 11 मार्च 2016 में बना लिया था। क्योंकि एक समाज की तरफ से डिमांड आई थी, मांग आई थी कि भाई कोई ऐसा सामूहिक कोई अकाउंट खुल जाए जो खापों के पास हो। दूसरा कोई अकाउंट खुल गया था, वो नहीं चाह रहे थे लोग कि भाई इसमें अकाउंट में पैसा जाएगा, इसका दुरुपयोग हो। तो हमने जाट समाज राहत कोष के नाम से खाप पंचायतों ने, रोहतक सोनीपत झज्जर की खाप पंचायतों ने एक ट्रस्ट बनाया था और उसके नाम से पैसा इकट्ठा हुआ। और वो उस समय में नांदल खाप का अध्यक्ष था और लोगों ने नांदल भवन आकर ही पैसा दिया। लेकिन हमने 1 रुपया भी किसी का अपने हाथ में नहीं लिया, सारा पैसा अकाउंट में जमा, जो उसका अकाउंट था उसमें जमा करवाया। उनको रसीद वहीं से, बैंक से रसीद मिली उनको, सारा पैसा अकाउंट में जमा करवाया। और फिर उसके बाद सबसे पहले हमने शुरू किया वो जो घायल थे, जो उस आंदोलन में 2016 के आंदोलन में 18 से और 21 तक जो आंदोलन था, जो उपद्रव मतलब दूसरी तरह का आंदोलन हो गया था, उसमें जो घायल थे उनको सबसे पहली एड हमने उनको दी थी। किसी को जो कम घायल थे उनको 50,000, ज़्यादा घायल थे उनको 1 लाख रुपए, इस तरह से सबको हमने चिन्हित करके सबको इस तरह का पैसा, इतना पैसा हमने उनको दिया। उसके बाद सालतें भी हुई, तो फिर हमने चिन्हित किया भाई कौन कौन लोग कहाँ शहीद हुए हैं। और विभिन्न संगठनों ने सबको पैसा दिया, अपना इकट्ठा करके वो उनका सीधा पैसा भी पहुँचाए। तो हमने सबके घर गए, पहले तो उनका गोल्डनवा गए, फिर उसके बाद ये पूछा भाई कौन किस संगठन ने कितना पैसा दिया है, किसके पास कितना कितना पैसा आया। हम 3 बार एक के घर गए। और जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि भाई किसी के पास 30 लाख रुपए आए हुए हैं, किसी के पास 25 लाख रुपए आए हुए हैं, किसी के पास 24 लाख रुपये आए, किसी के पास 55 लाख रुपये भी आए हुए हैं। 2 ऐसे मिले हमने जिनके पास 55 लाख रुपये भी आए हुए थे। तो हमने एक फैसला किया कि भाई सबको 60 लाख का एक लेवल बना के सबको 60 लाख पूरे कर दिए जाए। फिर हमने उनको उस पैसे में मिला के, जिसके पास 24 लाख आए हुए थे
उनको 26 लाख रुपए दे गए, 60 लाख कर दिए। 35 लाख आए हुए थे, उनको 25 लाख रुपए दे गए, 60 लाख। सबका एक चलो, लेवल ये हो गया। सबका बराबर उस लेवल। दौरान बहुत सारे केस हुए, बहुत सारे युवा जेल में भी गए, पैरवी करने वाला भी कोई नहीं था, शिकायतें भी लगातार आती रही थी। आप लोगों से भी संपर्क किया होगा शायद। ये जो युवा जेल में गए थे, इनके परिवार के लोग भी बोलते थे कि हमारी कोई मदद नहीं की गई। नहीं, अब मैं बताता हूँ। जो जेलों में गए थे उनके अभिभावक आए, शिकायतें भी आई, और जेलों में जो रहे, ज़्यादा दिन रहे उनको ज़्यादा पैसे दिए, थोड़े दिन रहे उनको थोड़े पैसे। हमारे रिकॉर्ड में है, वो सबको चेक दे रखे हैं। आप लोगों ने मदद हमने चेक दे रखे हैं, 10,000 रुपये ले के 40,000 रुपये तक। जो थोड़े दिन रहा उसको 10,000 रुपये, उससे ज़्यादा दिन रहा उसको 20,000 रुपये, उससे ज़्यादा रहा उसको 30,000 रुपये, और ज़्यादा रहा उसको 40,000 रुपये। 40,000 एक मुश्त? नहीं, 10,000 करके, मतलब टोटल 40,000? टोटल 40,000। ठीक है। 10,000 रुपये इस तरह से करके हमने उनको दिए। जितने भी जेलों में लोग थे सबको दिए हमने। लेकिन उसके बाद मैं वो एक बात और बताता हूँ, आपकी पैरवी की बात है। जहाँ तक हमारे बाहर रोहतक में बहुत सारे वकील उस दिन इकट्ठे होकर ये कहा था कि भाई हम सबके फ्री केस लड़ेंगे। कहा था। और उसमें कुछ लोगों ने तो वहीं से किनारा कर लिया था, चले गए थे। कुछों ने फीस लेना शुरू कर दिया। हमारे जो जितेंद्र हुड्डा जी हैं, जिन्होंने ये सारा केस आखिर तक लड़ा है, 10 साल जिसने केस लड़ा है, उसने वहाँ निचली कोर्ट में बहुत सारे केसों को बरी करवाया, फ्री उन्होंने काम किया। ये हमारे को इन्होंने आश्वासन दिया था मैं किसी से फीस नहीं लूँगा, और इन्होंने फ्री काम किया। और बहुत सारे जो धरना प्रदर्शन हो गए, छोटे मोटे जितने भी केस थे, सबको बरी भी करवाए इन्होंने। तो इनके बहुत बड़ा काम था, इनका बहुत बड़ी महानता का काम था ये। इन्होंने ये काम किया। अच्छा, मैं एक चीज, कितने वकील लास्ट तक पहुंचे हैं सीबीआई कोर्ट तक? लास्ट तक तो केवल यहाँ रोहतक से तो यही जितेंद्र हुड्डा जी गए। रोहतक से दूसरा कोई वकील पहुंचा नहीं? 1-2 तारीख पे गए थे, प्रदीप मलिक जी गए थे। शुरू में 2-3 तारीखों पर गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने भी जाना छोड़ दिया था। और दूसरे वकील तो ये हमारे भाई कई वो भी हैं, वकील हैं जो केसवार हैं, लेकिन केसवार, वो भी एडवोकेट हैं, तो वो भी एडवोकेट, लेकिन वो केसवार थे। अच्छा। और वहाँ पर सतीश कादयान जी ने भी बहुत मदद की। पंचकुला कोर्ट में जो सतीश कादयान जी हैं, उन्होंने बहुत मदद की। और एक उनका जूनियर है ठाकुर, क्या नाम है उनका, मनोज ठाकुर है। क्या पिछले 10 साल में आपसे कभी फीस नहीं मांगी? किसने? वकील ने? ना, हमने फीस दी है उनको, वहाँ की ली, पंचकुला के नाम की दी है, लेकिन यहाँ कोई फीस नहीं दी हमने उनको। मांगी नहीं? आपने दी नहीं? नहीं, हमने मांगी नहीं। इन्होंने जो पहले कह दिया था मतलब फ्री लड़ेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ये बैठे हैं, इन्हें तो केवल कोर्ट में जाना था। पंचकुला के लिए गाड़ी करके, टाइम वेस्ट करके, सारा दिन यहाँ से क्रॉस करके जब जाना होता है। तो हमने कहा कि भाई देखो, वहाँ का हम फ्री नहीं आपकी सेवाएं ले सकते, आपको हम फीस देंगे। और हमने समय समय पर इनको थोड़ी जैसा भी एक सामाजिक कार्य था, थोड़ी फीस देकर हमने इनका खर्चा निकलता है। मतलब खर्चा पानी, गाड़ी का तेल पानी निकाला है इनका हमने खर्चा। अच्छा, तो अभी जो राहत मिली है सीबीआई कोर्ट से, बरी हुए हैं, अभी एक केस पेंडिंग और भी है। हाँ जी। तो इस कैसे देखते हैं आप? क्या जो आरोप थे ये पूरी तरह से दोषमुक्त थे, या फिर कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से भी ढिलाई बरती गई या राहत दी गई? देखो, ऐसा है, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी तो जली ही, उसके अलावा भी जितनी आगजनी या लूट मार जो भी कुछ उस समय में हुआ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। आंदोलन दूसरी दिशा में चला गया, ये हम भी नहीं सोचते थे, हमें आभास भी नहीं था कि इस तरह से दूसरी दिशा में चला जाएगा। और उसका समाज को भी और हमारे देश को भी या हमारे प्रांत को बहुत भारी नुकसान हुआ। कैप्टन साहब की कोठी जली, और देखो, एक झोंपड़ी जलती है जब भी दर्द होता है,
वो तो इतनी बड़ी कोठी थी और एक मंत्री की कोठी थी। लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु से किसी ने कोई दवेश नहीं था, ये सच्चाई है। क्योंकि कैप्टन साहब आरक्षण आंदोलन में समाज के साथ खड़े थे, वो आरक्षण दिलाने के हक में थे, लेकिन वो इस तरह के आंदोलन नहीं चाहते थे। इस तरह का जो आगजनी ये जो हुआ ये नहीं चाहते, ये तो खैर कोई नहीं चाहता ये था। तो कोई नहीं चाहता। तो जिस दिन ये आक्रोशित हुई भीड़ और दिल्ली बाईपास चौक पर आईजी की कोठी की तरफ से जो गोली चली और एक लड़का शहीद हो गया, मदीना गांव का था, और वो शहीद होने के बाद बहुत सारे लोग उसमें घायल भी हुए इस फायरिंग में। तो वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोशित होगी भीड़ और वो भीड़ शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कैप्टन साहब की कोठी थी, लेकिन वो कैप्टन साहब की कोठी ना मान के एक सरकारी कोठी, एक सरकार के मंत्री की कोठी मानकर उस भीड़ उसकी तरफ चली गई। और वहाँ फिर जब भीड़ होती है 15, 20, 30 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, तो उसमें क्या पता किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। वो जड़ाई भी, तोड़ फोड़ भी की, लूटमार सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ। लेकिन था ये दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन किसी को चिन्हित भी हम नहीं कर सकते। अब ये था ये था ये था, ये 20,000 लोगों में क्या कौन किसको किया तो है किसी ने, किसी की मंशा थी खराब। बिल्कुल 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 किया है, वो तो मौके पर हुआ है, तो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हो गया। उसके बाद उनके खिलाफ केस चले, कैप्टन साहब की तरफ से या उसमें सिंधु परिवार की तरफ से भी FIR दर्ज हुई और सरकार ने भी एक FIR दर्ज की थी पुलिस ने, तो दोनों FIR दर्ज हो गए। लेकिन सिंधु परिवार की तरफ से दी हुई जो दरख्वास्त थी या FIR जो दी हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। एक पंचायत भी हुई थी इससे पहले? नहीं, इससे पहले नहीं हुई, बाद में हुई पंचायत। नहीं, इस फैसले से पहले एक पंचायत हुई हाँ, थी। मैं यही बता रहा हूँ कि जब ये केस आगे बढ़ा और लोगों को चिन्हित करके अंदर कर दिया गया। चिन्हित का मतलब जैसे जो केसवार हैं, जो अब केस में बरी हुए हैं, इनको अंदर तो करा ना सोसाइटी ने। चिन्हित का तो कोई पॉइंट होगा ना, किस लिए चिन्हित किया गया, किसी से संबंधित हैं किसी? पता नहीं, वो तो पुलिस जानती है या CBI जानती है। पहले तो पुलिस के हाथ में था केस, उसके बाद CBI को चला गया। CBI ने, पुलिस ने किस आधार पर इनको अंदर किया, देखो हम नहीं बता सकते, इसको नाम है पता। लेकिन फिर समाज में थोड़ा सा ये आया, एक इनकी रिक्वेस्ट भी आई कि भाई हम तो निर्दोष हैं। कैप्टन साहब से बात हुई फिर हमारी, इस विषय पर बात हुई कैप्टन साहब से कि भाई ये तो जो 50, 60, 62, 65 आदमी हैं, इनके तो करियर भी खराब हो जाएंगे। ये तो गलत हुआ कि आपकी कोठी में आगजनी हुई, बहुत गलत हुआ, लेकिन इनका भी करियर खराब हो जाएगा। तो कैप्टन साहब ने कहा भी देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो परिवार जला दिया होता, ये होता वो होता। काफ़ी आहत थे वो। लेकिन उन्होंने फिर एक बात कही कि भाई हमारी जो खाप है नारनौंद हल्के में, सतरोड़ खाप कहते हैं उसको, सतरोड़ खाप में जाओ आप और उनसे बात करो। सतरोड़ खाप में हम गए, रामनिवास लोहान सतरोड़ खाप के अध्यक्ष थे, मास्टर फूल कुमार उनके सेक्रेटरी थे। उनसे हमने बात की, भी ऐसे ऐसे बात है और आप इसमें पंचायत बुला लो, ताकि अगर दंड भी देना है तो सामाजिक तौर पर दे दो और इसमें समझौता कराओ। इसमें बहुत लंबा भाई है कि समाज में अव्यवस्था सी फैल रही है और भाईचारा बिगड़ रहा है। और देखो खाप पंचायतों का ये काम भी होता है कि वो एक सद्भाव बनाया जाए। उस सद्भाव बनाने के लिए हमने पंचायत में एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोऑपरेट किया सतरोड़ खाप ने। फिर कैप्टन साहब से, उनके परिवार से भी बात हुई, उनकी बात हुई, हमारी बात हुई, तो फिर बैठ के एक जींद में पंचायत हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि भाई इसके ऊपर विचार किया जाएगा। जो जो गवाहियाँ हैं, जो जो गवाह हैं, उनके ऊपर विचार करेंगे भाई हम किस तरह से कैसे भाईचारा बना सकते हैं। उसके बाद जो इसमें कोर्ट में हुआ वो
मतलब सिंधु परिवार ने, मैं ये विशेषता कहना चाहता हूँ कि सिंधु परिवार ने उस सामाजिक फैसले का जो जींद में हुआ था उसका सम्मान रखा और उसको पूरी तरह से लागू होने दिया गया। और उन्होंने बड़ा संयम से काम लिया, संयम रखा उन्होंने, सिंधु परिवार ने भी संयम रखा। फिर उसके बाद और सामाजिक जो परिवेश था, सामाजिक जो फैसले थे, उनके हक में खड़े रहे। अभी जो हालांकि फैसला तो कानूनी है, क्या इसको आप सामाजिक मानते हैं? नहीं, सामाजिक अलग है। देखो नहीं, कानून की कसौटी पे तो भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक सहमति तो बनी थी इससे पहले। मैं यही कह रहा हूँ, सामाजिकता अलग है, कानूनी पहलू अलग है। देखो, समाज तो किसी को भी माफ़ कर सकता है, जो कानून में माफ़ नहीं किया जा सकता, वैधानिक तौर पर उसको माफ़ नहीं किया जा सकता और समाज उसको माफ़ कर देता है। तो इसमें दोनों बात आ गई, सामाजिकता भी आ गई और संवैधानिक भी बात आ गई। तो उनका दोनों का मिश्रण हो गए और ये फैसला अब इनकी मेहनत, जितेंद्र हुड्डा जी ने जो मेहनत की, इतना काम करे है इन्होंने कि एक एक चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से छांट के उसके ऊपर काम किया है। तो उसमें लाभ फ़ायदा मिल गया, उस सामाजिक समझौते का इसका एक मिश्रण हो गया जिसका फ़ायदा इन लोगों को मिल गया। तो आप मानते हैं कि क्लोज हो गया ये चैप्टर? नहीं, ऐसा है कि FIR और है दूसरी जो सरकार ने की हुई है, उसका काम चालू है। अभी एक केस का फैसला आया है, दूसरी तो अभी पेंडिंग है। उसमें भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि भाई एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। ऑकरेंस भी एक है और क्लाइंट भी वही है, तो इसमें 2 FIR नहीं चलती। तो आज जैसे डिस्कस करेंगे हम जितेंद्र हुड्डा जी से भी कि भी इसको क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में जाएं, ताकि ये 2 FIR, जिसमें एक में फैसला हो रहा था, दूसरी FIR क्यों है। अभी जो कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, इनको दोष मुक्त कर दिया गया, क्या इसमें आप मानते हैं एक पक्ष जीत गया एक पक्ष हार गया? नहीं, इसमें इनकी जीत नहीं है। मैं ये मानता हूँ इनकी जीत नहीं है, ये समाज की जीत है, भाईचारा, एक भाईचारे की जीत है। ये भाईचारे ने इनको बरी किया है, एक प्रकार से भाईचारे का फैसला है ये। भाईचारे ने इनको इस दोष से मुक्त करे है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब ये पंचकुला कोर्ट में जाते थे पेशी पे, 176 पेशी लगी इनकी, तो गाड़ी आप लोगों ने प्रोवाइड कराई इनसे? हमने पहले 2 ट्रैवलर जाया करते और उसके बाद फिर आखिर में जाके इन्होंने फिर कहा कि भाई एक ट्रैवलर बड़ा दे दो हमें। तो वो बड़ा ट्रैवलर ले जाने लग गई और वो जो है फिर अब आखिर में कोई मेरे ख्याल में 8-10 तारीख जो बाद में आई हैं, 8-7 तारीख, इन बड़ा ट्रैवलर एक गया, नहीं तो 2 ट्रैवलर यहाँ से रोहतक से जाते थे। महीने में कितने बार जाते थे? महीने में हर सप्ताह की तारीख आ गई थी, बाद में तो हर सप्ताह एक तारीख, शुक्रवार की तारीख लग गया करती। और सबको जाना पड़ता था? सबको जाना पड़ता। जो अपने व्हीकल से जाते वो जाते, नहीं तो जो ना जा सके थे वो फिर इसमें ट्रैवलर में बैठ कर वहाँ चले जाते। और कई बार क्या हुआ, वहाँ 2 दिन की तारीख भी आ गई, बृहस्पति और शुक्र, तो फिर वहाँ बृहस्पति को रुकना पड़े। तो वहाँ जो जाट भवन है पंचकुला में, उन्होंने भी मदद की, उन्होंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री अपना शेल्टर दिया और वहाँ रोका। अगले दिन तारीख भुगत के फिर ये वापस आए। अंत भले सो भला। हाँ जी, उन्होंने भी कोऑपरेट की। शुक्रिया। तो पूरे 10 साल बाद 27 फरवरी 2026 को फैसला आया और 27 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल पूरे 10 साल बाद। एक राहत की बात है कैप्टन अभिमन्यु के लिए भी और उन आरोपियों के लिए भी जिनको दोष मुक्त किया गया। नमस्कार।